Hello students of class 6. In this video we'll discuss about the second chapter of science, part 2. It's component of foods. तो component of foods कौन कौन से हैं? Fats, proteins, vitamins and minerals and carbohydrates. So carbohydrates are also called energy giving foods. These are the main source of energy and are made up of carbon, hydrogen and oxygen. सो कार्बोहाइड्रेट्स हैं कई मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं. बने किस किस के हैं ये? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर. इट्स अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग स्वीट टेस्ट. सोर्सेज ऑफ शुगर्स आर ग्लूकोज, शुगर कैन, मिल्क, फ्रूट. इन सभी में क्या होगा? शुगर. सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट है ये, जो हमें इन फूड प्रोडक्ट्स में मोस्टली हमें मिलता है. Next is starch. It is a complex carbohydrate. It is a tasteless, colorless, white powder. Sources of starch are wheat, maize, potato, rice, wheat, sweet fruits, etc. Cellulose. It is present in the plant cell wall. It is a complex carbohydrates. Humans cannot digest cellulose. तो स्टार्च जो है वो शुगर जो है एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है. स्वीट इन टेस्ट होता है, जो मोस्टली हमें मिल्क, फ्रूट्स में इनमें मिल जाएगा. स्टार्च हमें मिलेंगी स्पेशली ग्रेन्स के अंदर. ग्रेन्स, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ सीरियल्स एंड सम फ्रूट्स. वाइटिश कलर में होगा, टेस्टलेस होगा. और सेलुलोज हमें मिलता है प्लांट सेल्स में, बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. तो जो ह्यूमन बींग्स हैं या हम एनिमल्स की बात कर लें, उनमें सेल्स के अंदर सेलुलोज नहीं होता. ये सेलुलोज सिर्फ हमें मिलता है प्लांट सेल्स की वॉल में. सपोज अगर ये सेल है तो इसकी जो आउटरिंग कवरिंग होगी यहाँ हमें क्या मिलेगा? ये सेल वॉल मिलेगा, जो इसे क्या करता हो? प्रोटेक्ट करता हो सेल को, और एक रिजिड स्ट्रक्चर, एक ठोस स्ट्रक्चर सेल को प्रोवाइड करवाता है. जैसे ये स्टार्च है, वाइटिश कलर. मैन्युफैक्चर कहाँ होगा? इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम एक्सेस ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड सर्व्स द प्लांट एज अ रिजर्व फूड सप्लाई. एक्सेस जब ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा हो फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसे प्लांट क्या करते हैं? सेव करके रखते हैं एज अ रिजर्व फूड. जो फूड बन रहा है उसे यूज़ तो कर लेंगे, बट जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसे यूज़ करके रख रहे हैं. दैट इज़ नॉन एज स्टार्च. है क्या टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जिसके मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाइट सॉलिड होता है, एक रूम टेम्परेचर में और कोल्ड वाटर में डिसॉल्व बिल्कुल नहीं होगा. मोस्ट प्लांट्स इंक्लूडिंग राइस, पोटैटोज एंड व्हीट्स स्टोर देयर एनर्जी एज स्टार्च. दिस एग्जाम्पल्स वाई दिस फूड and anything made from wheat flour are high in starch. जैसे कि यहाँ पर लिखा है पोटैटो, राइस, पोटैटो एंड व्हीट, ये एक्सेस फॉर्म में स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं. ठीक है. एक बार हमने डिस्कस किया सेलुलोज के बारे में. तो सेलुलोज है कि इट्स अ मेन सब्सटेंस फाउंड इन द प्लांट सेल्स एंड हेल्प द प्लांट टू रिमेन स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग रखने के लिए देता है, स्टिफ रिजिड स्ट्रक्चर देता है, ठोस स्ट्रक्चर देता है और मजबूती देता है. ह्यूमन कैनॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द डाइट एज अ सोर्स ऑफ फाइबर, यानी रफेज. एक रफेज की फॉर्म में ये ज़रूरी होता है, लेकिन ह्यूमन बींग इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं सेलुलोज को. एंड सेलुलोज इज़ यूज टू मेक क्लॉथ्स एंड पेपर स्पेशली. और जैसे ये स्टेम एक लिया हमने, कोई प्लांट है, प्लांट का ये मेन स्टेम है, ये जो सेल्स आ रही ग्रीन ग्रीन है ना, मेडअप ऑफ किसकी है? सारी सेलुलोज की है. सेलुलोज अक्सर हमें मिल जाता है जो हम रो फूड खा रहे हो. रो फूड के अंदर काफ़ी मिलेगा ये
बट हम इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। सो बिफोर डैट हमने डिस्कस किया सेलुलोज एंड ग्लूकोज, स्टार्च। नाउ फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates are commonly termed as the fuel that run your body. The primary functions of carbohydrate is to provide energy to your body and brain. कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहे हो, फंक्शन क्या कार्बोहाइड्रेट का, एज अ फ्यूल, है ना। जैसे किसी व्हीकल्स को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, हमारे अंदर भी फ्यूल का वर्क करेगा एज अ कार्बोहाइड्रेट. द प्राइमरी फंक्शन The primary function of carbohydrate is to provide energy to your body and brain. Therefore, it is essential to have an adequate intake of carbohydrate. Adequate यानी sufficient, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाना बहुत ही ज़रूरी है. And is also spares protein and help with the fat metabolisms. The energy source in carbohydrate is glucose, a simple sugar which can be easily found in multiple basic foods. जो अक्सर फूड के अंदर हमें मिलती है शुगर, वो कंटेन करता है, वो एनर्जी सोर्स हमें दे रहा है ये कार्बोहाइड्रेट्स. तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट इज़ अ एनर्जी गिविंग फूड. ये मेन सोर्स होता है एनर्जी का. इसके मॉलिक्यूल्स किसके बने हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन्स. और ये हमें एसेंशियल होता है कि हमारे एडुकेट अमाउंट में यानी पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में होना चाहिए. और इसके बेसिकली 3 टाइप्स हैं, शुगर, स्टार्च एंड सेलुलोज. शुगर जो है वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो स्वीट इन टेस्ट है. सोर्सेज ऑफ शुगर्स की कौन है, जैसे ग्लूकोज, शुगर कैन, मिल्क, प्रोटीन्स एंड सम फ्रूट्स, सम वेजिटेबल्स. स्टार्च है जो कॉम्प्लेक्स है, टेस्टलेस होगा, वाइटिश हल्का सा कलर होगा. और अक्सर हमें कहाँ मिलेगा, जैसे ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स जैसे पटेटो आ जाता है, और कुछ स्वीट फ्रूट्स हैं, उनके अंदर हमें मिलेगा. सेलुलोज जो होता है वो हमें प्लांट सेल में मिलेगा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है. और एनिमल्स कैन ओनली डाइजेस्ट दिस, ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. द मोस्ट कॉमन एंड रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स एंड स्टार्च. Carbohydrate food sources includes bread, bean, milk, popcorn, potatoes, cookies, soft drinks, cones, banana, and cherry pie. The hot favorite source of carbohydrate is plant foods and especially grains, which are the most concentrated sources of carbohydrates. Grains अनाज जिसे कहा जा रहा है, wheat, rice, है ना, मेज, कोन, ये सब किस में आते हैं, ग्रेन्स में आते हैं. तो मेन सोर्सेज क्या हो गए इसके, ग्रेन्स हैं. ग्रेन से हमें फुल अमाउंट में क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है. द हाईली रिकमेंडेड कार्बोहाइड्रेट फूड्स आर अनप्रोसेस्ड फूड्स लाइक फ्रेश फ्रूट्स, जूस, होल ग्रेन्स, फूड मेड विद होल ग्रेन्स एंड वेरियस वेजिटेबल्स. और हाईली अगर आप एक्सेस अमाउंट में लेना चाह रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, अनप्रोसेस्ड फूड, यानी फ्रेश फूड्स आ रहा है डायरेक्ट, उस फ्रेश फूड खा ले, उन्हीं फ्रूट्स का जूसेस बना वो खा लें. होल ग्रेन्स खाएं, जैसे चने अनाज में आ रहा है, जैसे चने हो गया, वो अगर हम डायरेक्टली ले रहे हैं तो हमें क्या मिल सकता है, कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में मिल सकता है. सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द स्टार्च एंड सेलुलोज. सो हियर इज अ चार्ट जिसमें मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट बता रखे हैं हमने, जैसे अभी डिस्कस किया, स्टार्च एंड शुगर. जैसे शुगर्स के एग्जांपल्स आ रहे हैं, हनी, शहद, जैगरी, गुड़. शुगर खुद चीनी, ग्लूकोज, डेट्स, खजूर जिसे कहा जाता है, रेसिन्स, किशमिश. यहाँ आ रहा है आपकी राइस, पोटैटोज, पीस, कॉर्न, चपाती, ग्रेन्स, तारो, बनाना एंड बीन्स. तारो एक तरह का प्लांट होता है, दिखता है कैसे, ये देखिए, दिस इज तारो. इसके जो लीव्स होंगे वो इस तरह से होंगे, एंड दिस इज द तारो. इट्स अ टाइप ऑफ वेजिटेबल जो फुल अमाउंट में हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा इनके अंदर. नेक्स्ट इज योर प्रोटीन. Proteins are the large complex molecules that our cells need to function properly. Proteins are needed by the body for constant building and repair of the tissues. तो मेन जो सोर्स है
सेल्स जिससे बन रही हो, तो वह हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए? प्रोटीन की। प्रोटीन हमारा एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसको सेल्स को चाहिए वो एनी हाउ। उसी से क्या करेंगे, हमारी बॉडी को वो स्ट्रांग बनाएंगे, बिल्डअप करेंगे, टिश्यूज़ अगर ख़राब हो रहे हैं, सेल्स अगर क्या करेंगे, रिबिल्ड करेंगे उसे। So next is nails, hairs, skin, muscles and bloods are all made up of proteins. We get proteins from milk, egg, meat, fish, oats, yogurts and all kinds of pulses. Protein molecules are made up of large number of smaller molecules called amino acids. When our body does not receive any carbohydrates and fats to release energy, protein can release energy in those special cases. तो कहा कि हमारी बॉडी जब रिसीव नहीं कर रही हो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिसीव नहीं कर रही हो, फैट वाला खाना हम नहीं खा रहे हैं, वो रिसीव नहीं कर रही, तो प्रोटीन ही एक ऐसा सोर्स है जो हैंडल कर सकता उस केसेस में, है ना। बिकॉज सेल्स को बनाने की किसकी ज़रूरत पड़ेगी? प्रोटीन को। मेन फंक्शंस उसी का ही होता है। तो बेनिफिट्स क्या हैं, जैसे इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं। हमारे सोर्सेज क्या हैं? पहले बात सी फूड्स हैं, मिल्क, चीज़ सभी जानते हैं, बीन्स है ना, मीट एंड एग्स एंड सोयाबीन्स, ऑल आर दिस आर द मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। अब बेनिफिट्स क्या हैं प्रोटीन्स के? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एवरी सेल इन द बॉडी, जैसे हमने डिस्कस किया अभी। आवर बॉडी यूजेस प्रोटीन टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज़। We also use protein to make enzymes, hormones and other body chemicals. प्रोटीन को हेल्प किसकी मिलती है? एंजाइम्स बनाने की, है ना। एंजाइम्स को भी हेल्प की ज़रूरत होती है प्रोटीन की। एंजाइम्स यानी वो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर जो क्या करवाते हो, रिएक्शंस कंप्लीट करवाते हैं, लेकिन खुद चेंज नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं एंजाइम्स। हार्मोन्स जो होते हैं वो होते हैं केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, है ना, जो हमारे ब्लड में मिक्सअप होते हैं। और ग्रोथ, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन्स, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने चेंजेस आ रहे हैं वो इन केमिकल मैसेंजर की वजह से आते हैं, डेट इज हार्मोन्स। प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज, स्किन एंड ब्लड। बोन्स के लिए, दूसरा मसल्स डेवलप के लिए, कार्टिलेज, कार्टिलेज भी क्या है? एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं, कोई कैपिलरीज यानी कोई सेल्स, ब्लड वेसल्स कनेक्ट नहीं होती। ये कार्टिलेजेस हमें मिलेंगे, जैसे जॉइंट्स हमारे जितने भी हैं बोन्स के, चाहे फिंगर्स में हो, चाहे लेग्स में हो, नीज़ के अंदर हो, एल्बो में हो, शोल्डर्स में हो, कहीं पे भी हो हमारे जॉइंट्स, उन जॉइंट्स के बोन्स के हमें बीच में ये मिलता है, इसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। ये एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं, ताकि क्या हो, दो ब्रेन्स के बीच में जो मूवमेंट है वो अच्छी तरह से हो जाए, दोनों आपस में फ्रिक्शंस ना करें। इसके लिए कार्टिलेज आती है। और एक सॉफ्ट की बोन भी होती है जो हमारे ईयर में मिलती है, जो आउटर पार्ट है हमारा ईयर का, उसमें आप देखोगे कार्टिलेज है, नोज़ वाली भी है। एंड नेक्स्ट स्किन डेवलपमेंट, बिल्डिंग ब्लॉक्स स्किन को डेवलप करने के लिए। एंड नेक्स्ट थर्ड इज ब्लड। Along with fats and carbohydrates, protein is a macronutrient, meaning that the body needs relatively large amount of it. मैक्रो एक होता है माइक्रो जो बहुत कम, मैक्रो मीन्स बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमें क्या चाहिए होता है? प्रोटीन। सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन। थर्ड नंबर इज फैट। Fat are energy giving food also. They provide us with more energy when it is used up by the body. Fats are stored from plants are called oils. Seeds like mustard, सभी जानते हैं, सरसों, सीसम जैसे तिल जिसे कहा जाता है, ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन्स, कोकोनट, नारियल, सनफ्लावर, सूर्यमुखी, इन सब के जो ऑयल निकलते हैं, ये सारे एडिबल्स ऑयल हैं जिसे हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? फूड मिलेगा। तो सोर्सेस ऑफ फूड क्या क्या हो गया? देखो, चीज़, होल ग्रेन्स जो साबुत हम खाते हैं ना, होल एग्स, नट्स, कोकोनट, डार्क चॉकलेट्स, फैटी फिश, ऑलिव ऑयल, है ना, जैतून तेल जिसे कहा जाता है। तो देयर इज़ अ फ्लो चार्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ फूड। जैसे फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स हमें क्या क्या मिल रहा है? ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सीसम, सोयाबीन, मस्टर्ड, कोकोनट, वॉलनट, कैश्यू नट्स, एवोकाडोज एंड पाम ऑयल।
एनिमल से मिलेंगे मिल्क, मटन, फिश, बटर, एग, ये तो सभी जानते हैं, मिल्क, मटन, फिश, बटर, एग, यहाँ से हमें फैट मिले। अब प्लांट्स की बात की जाए तो ग्राउंडनट जैसे मूंगफली, सनफ्लावर, सूर्यमुखी, सीसम जैसे तिल का तेल, सोयाबीन, सोयाबीन ही होता है, मस्टर्ड सरसों का तेल, नारियल का तेल, वॉलनट, अखरोट, कैश्यू, काजू, अब एवोकाडोज और प्लम, है ना। तो एवोकाडोज भी एक तरह का क्या है, एडिबल ऑयल गिविंग है, और पाम भी एडिबल ऑयल गिविंग है। जो एवोकाडोज है ये इंडिया में नहीं होता, ये एवोकाडोज हमें मिल रहा है मैक्सिको, इंडिया में नहीं उगाया जाता इसे। नॉर्थ अमेरिका के सिटी मैक्सिको, मैक्सिको के अंदर इसके कल्टीवेशन होता है और इसके अंदर फुल अमाउंट में हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, है ना। इट्स टाइप ऑफ फ्रूट, एक तरह का फ्रूट है ये, बट एक वाइल्ड फ्रूट है जिसे हम कहते हैं जंगली, जंगली फल है ये, ठीक है। इसी तरह से पाम है, रेडिश कलर में आता है ये, इसका भी क्या निकाला जाता है, ऑयल, एडिबल ऑयल निकाला जाता है इस, जैसे अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, उस एरिया की जो सिटीजन्स हैं वो अक्सर इसे यूज़ करते हैं एज अ एडिबल ऑयल, है ना, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पाम ऑयल को। तो फैट्स के बेनिफिट्स क्या क्या हो गए, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू मसल्स, है ना, मजबूती, ताकत देते हैं मसल्स के अंदर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट अनसेचुरेटेड फैट्स इन स्मॉल अमाउंट एज अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट, है ना। हमें फैट लेना है लेकिन कितना लेना है, हल्का सा, स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए खाने में हमारे। इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स, बाहर से जो शॉक लग रहे हों, फॉर एग्जांपल सडनली कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो, या सडनली हमने कुछ ऐसी चीज़ देख ली हो जिससे हमें सदमा लगा हो, डर लगा हो, एक्सीडेंट हो रहा हो उससे डर बैठा हो, वॉट एवर जो भी हमारे एक्सटर्नल्स बॉडी के ऊपर अटैक्स आ रहे हैं, शॉक्स आ रहे हैं, उससे प्रोटेक्ट करते हैं किसको, इंटरनल ऑर्गन्स को। इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल organs of the body from external shocks. Fourth, they produce more energy than carbohydrates. Obviously, fat below the skin protects the body against rapid loss of heat. स्किन के अंडर जो रहेगा फैट डिपॉजिट, वो किससे प्रोटेक्ट करेगा हमारी बॉडी को, रैपिड लॉस ऑफ हीट, हीट का जो लॉस हो रहा है उसे भी रोकेगा। तो फैट सर्व एज ए सॉल्वेंट फॉर फैट soluble vitamins. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर यूज़ इन सेंस कि हम हमारे बॉडी, बॉडी के अंदर फैट स्टोर हो चुका है, एनर्जी स्टोर हो चुका है, अब उस एनर्जी को हमारी बॉडी क्या करेगी, धीरे धीरे यूज़ करेगी। तो धीरे धीरे जो यूज़ करेगी मीन्स इन फ्यूचर जो यूज़ हो रही है वो कौन सॉल्व करके रखेगा, फैट उसे सॉल्व करके रखेगा। अनदर इज दैट cholesterol is a type of fat found in food and also in our body. Cholesterol has many important functions in the body, but having high levels of the wrong type of cholesterol in the blood increases heart disease risk. कोलेस्ट्रॉल भी ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, एक तरह का फैट है जो हमें अक्सर ऑयल्स के अंदर मिलता है, जैसे एडिबल्स ऑयल हैं सारे, तभी कहते हैं कि रिफाइंड ऑयल हमें खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाती है तो फिर हार्ट डिजीज़ स्टार्टेड हो जाती है। So here it's one test is there, test to confirm the presence of fat. First take a small quantity of food item to be tested. Wrap the food item in small pieces of paper, है ना, सिंपल सा है। कोई भी खाना अगर बना हो उसको छोटे छोटे पेपर्स में व्रैप करके रखे, बांध कर रखे। क्रश द फूड आइटम व्रैप्ड इन द फूड, यानी उसे क्रश्ड कर दें पूरा, यानी तोड़ लें। स्ट्रेंथन द पेपर, यानी आप खोलें उसे। ड्राई द पेपर बाय कीपिंग इट इन द सनलाइट, धूप में रख दे थोड़ी देर सूखने के लिए। ऑब्जर्व द पेपर, क्या मिलेगा हमें, एंड ऑयली पैचेस ऑन द पेपर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द टेस्टेड फूड आइटम्स। अब जो पैचेस मिलेंगे यानी ऑयल के धब्बे मिलेंगे सिम, वो सारे धब्बे किसको शो करता है, फैट को शो करता है। सो फैट प्रोड्यूस इन अ मास produced food that is typically prepared and served quicker than traditional foods. The food is typically less nutritionally valuable compared to other foods and dishes, while any meal with low preparation time can be considered fat food. Typically, the term refers to food served in a restaurant or stored with the frozen, preheated, or pre-cooked ingredients and served to the customer in a packet forms.
तो जो मास प्रोड्यूसर फूड्स का वो टिपिकल बताया गया कि सर्व क्विकर देन ट्रेडिशनल फूड्स, यानी ऐसा खाना जो फटाफट बन रहा हो, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा हो, उसमें माना गया कि फैट फूड ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट का खाना क्विकली वो लोग हमें सर्व कर देते हैं खाना, है ना। रो जंक फूड हम खा रहे हैं, बाहर का खाना हम खा रहे हैं, है ना। फास्ट फूड अगर आप खाना खा रहे हो, फ्रोज़न रखा हो, फ्रीज में पहले से रखा हो, पहले से वो पकाया हुआ रखा गया हो, उसे पैक करके रख दिया गया हो, ऐसा टाइप का खाना अगर हम खा रहे हैं तो उसमें फ़ैट की अमाउंट ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो ऑयल काफ़ी देर से उसमें स्टोर हो रखा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बर्गर दिया है, मैचूरियन, समोसा, आलू टिक्की, चाउमीन, पिज़्ज़ा, चिली पटेटो, कोल्ड ड्रिंक्स, गोलगप्पे, ऑल दिस आर एग्जांपल्स ऑफ द फैट्स। के अंदर फैट्स काफ़ी मिलेंगे हमें, कि प्री कुकड होते हैं। So I hope these topics are clear. For more topics of this chapter, we will meet in part 3.